हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे 11वीं क्लास का। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, सेट। ठीक है, सेट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी निकल कर रेडी हो जाओ। सेट क्या है अच्छे से नोट करना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना है। देखो, सेट को जो सेट है उस सेट को जॉर्ज कैंटर पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, सेट को मैं एक ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर पहले डिस्कवर किया था। हमको सेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम सेट क्या है कैसे लिखेंगे उसका बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है। इसलिए सेट क्या है पता है, फिर भी हम रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो सेट क्या है, सेट का अंदर क्या आता है, उसको कैसे लिखते हैं उसका बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of object is called set। ठीक है, a well defined collection of object is called set। ठीक है, well defined collection क्या है? सेट तो है, फिर भी well defined collection क्या है? well defined का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट का बोलते हैं। लेकिन जो वेल डिफाइन क्या है? देखो, वेल डिफाइन का मतलब एक ऑर्डर में। ठीक है, एक ऑर्डर में, जैसे कि मान लो हमारा जो नंबर सिस्टम है नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स है। हम तो पूरा कंप्लीटली लिख नहीं सकते, लेकिन 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर है, ऑल द नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे -1 -2 आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि -2 -3 ये जो नंबर है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स कभी भी नेचुरल नंबर का अंदर नहीं आता है। इसलिए जब हम नेचुरल नंबर के बारे में बोलते हैं, इंटीजर उसका अंदर नहीं डालते। ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम इंटीजर्स के बारे में नहीं लिखेंगे और नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर को लेके सेट बनाएंगे, उसका अंदर ओनली नेचुरल नंबर ही आएगा। ये था हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि मान लो हमारा जो रिवर्स है, इंडिया में रिवर्स को लेकर हम एक सेट बनाएंगे। उस टाइम इंडिया में जो रिवर्स है, उस रिवर्स को लेकर हम सेट बनाएंगे। यहाँ पे अमेजन, नील वो रिवर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा इंडिया में नहीं है। ठीक है, जो वेल डिफाइन है उसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, जो आएगा उसको हम वेल डिफाइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर था, इंडिया में जो सब रिवर है, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया में जो सब रिवर है, ठीक है, उसको लेकर हम एक सेट बनाएंगे। इंडिया में कौन सा सब रिवर है? गंगा, ठीक है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, बहुत सारी। ठीक है, ये सब लेकर हम सेट बनाएंगे। ये वेल डिफाइन है। ठीक है, ऐसे हमारा जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम में कितने आदमी हैं? 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स को लेकर हम एक सेट बनाएंगे। उसमें जो 11 खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को लेकर हम एक सेट बना सकते हैं, उसको हम सेट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर को छोड़कर और दूसरा जो हॉकी प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं होगा। वो तो सेट होगा, लेकिन वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ठीक है, कोई क्लास में, ठीक है, हमारा 11 क्लास में, ठीक है, मान लो 11 क्लास में मैं बोलूँगा एक सेट बनाओ, जैसे कि सब ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, अच्छी स्टूडेंट होगा। ठीक है, ये जो अच्छी स्टूडेंट होगा, क्या है अच्छी स्टूडेंट? कुछ को पढ़ाई में अच्छा लगता है, कुछ को खेल कूद में अच्छा लगता है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा करता है, कोई स्टूडेंट खेल में अच्छा करता है। तो
वेल डिफाइन का जो मतलब है एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारा दिया है कि अच्छी स्टूडेंट का एक सेट बनाओ, हमको पता नहीं है कौन सा स्टूडेंट अच्छा होगा, ठीक है, इसीलिए उस टाइम हम सेट अच्छे से नहीं बना सकते। ये था हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ रही हो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? सेट का मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, देखो ये था हमारा सेट के बारे में। और भी क्वेश्चन करेंगे उसका बारे में, कौन सा सेट इसमें सेट होगा। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया रखा है। देखो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ठीक है, वो सेट हो सकता है क्योंकि हमारा ईयर में जो सब मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसे जो मंथ्स है, हमारा कंडीशन क्या दिया रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे में कौन सा मंथ शुरू होता है? जनवरी, जून, जुलाई, ऐसे जो मंथ है, इस मंथ को लेकर हम एक सेट बना सकते हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा? देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर इंडिया में जो है, हम बोलेंगे वो लोग टैलेंटेड है, और कोई बोलेगा वो लोग टैलेंटेड है। इसीलिए कौन सा 10 जो लोग है, कौन सा लोग टैलेंटेड हो सकता है? हम जिसको बोलेंगे टैलेंटेड, और कोई बोलना नहीं वो टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जब सभी का दृष्टिकोण से एक चीज़ सेम होगा, पर्टिकुलर ऑर्डर में हो सकता है, उसको हम ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेट है। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने तो अभी लिखा है इसे। देखो जब हम सेट को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? मान लो ऑल द नेचुरल नंबर को लेकर हम एक सेट बनाएंगे। ठीक है, जब सेट लिखेंगे, सेट का नेम देना जरूरी है। जब सेट का कोई नेम हम देंगे, उस टाइम हमारा जो कैपिटल लेटर्स सब है, उस कैपिटल लेटर को हम सेट का नाम देंगे। लेट नेचुरल नंबर को लेके जब सेट बनाएंगे, लेट द नेम ऑफ द सेट इज एन। एन को कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देन ब्रश यूज करेंगे, कर्ली ब्रशेस। ठीक है, दो कर्ली ब्रशेस का अंदर हमारा जो सेट में जो आएगा, सेट में जो रहेगा और आएगा, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का अंदर कौन सा नंबर आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर आएगा। ठीक है, जब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 अप टू बहुत सारे नंबर आएगा, इस नंबर को हम एलिमेंट ऑफ द सेट बोलेंगे। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। उसका ये जो नेचुरल नंबर सेट ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखा? पहले सेट का नाम दिया, समझ रही हो? पहले क्या किया? सेट का नाम दिया। उसका बाद एक ब्रश का अंदर ब्रश लिखा। ब्रश का अंदर हमारा जो एलिमेंट्स, जो चीज़ हमारा सेट का अंदर आएगा, उस चीज़ को कॉमा देकर हम लिखा। ठीक है, ऐसे हम सेट को लिखेंगे। जैसे कि हम इंटीजर्स का एक सेट कर सकते हैं। देखो इंटीजर सेट को मैं जेड नाम दे दिया। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, जेड का अंदर क्या आएगा? ऑल द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आएगा। ठीक है, सो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बहुत सारा नंबर आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया, 0 भी आया। यहाँ पे कैसे लिखा? एक ब्रश यूज किया, ब्रश का अंदर एलिमेंट्स को कॉमा देकर लिखा और सेट का नेम कैपिटल लेटर में लिखा। ठीक है, ऐसे हम सेट को लिखते हैं। ठीक है, समझ रही हो? देन और एक चीज देखो, यहाँ पे 2 3 1 4 5 कोई भी नंबर, ये क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एन। सो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ एन, और 4 इज एन एलिमेंट ऑफ एन, और 5 इज एन एलिमेंट ऑफ एन। इसको कैसे लिखेंगे? देखो मान लो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, सो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ एन, जो ऐसे हम लिखेंगे उसको। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सेट का जो नेम है उसको राइट साइड में लिखेंगे। देन बीच में, ठीक है, बीच में इसका एलिमेंट का जो सिंबल है उसको डाल देंगे। दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट इज बिलोंग्स टू। इसको कैसे पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू और एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू और एलिमेंट्स ऑफ।
एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है। उसका मतलब क्या है, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ एन और 4 इज बिलोंग्स टू एन ऑल्सो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेट को लिखेंगे। और एक बात यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -3 इज बिलोंग्स टू जेड सेट, ठीक है। -3 इज बिलोंग्स टू जेड सेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो और एक चीज़, यहाँ पे 0 है क्या, 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है, 0 नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, 0 इज बिलोंग्स टू एन हो सकता है, हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एन सेट है, एन सेट का अंदर 0 नहीं है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इट इज रीड एज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसका बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे, ठीक है। देखो पॉज करके लिख लो। देखो देन हम पढ़ेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। उसका मतलब सेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट देखो, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, उसका मतलब क्या है, कैसे लिखेंगे सेट को, है ना। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वन इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एक सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या है टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, देखो कैसे लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखो पहले हम दिखेंगे टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो पहले क्या दिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मान लो कोई सेट नेचुरल नंबर का कोई सेट हो सकता है, ठीक है। लेट नेचुरल नंबर का जो सेट है n, ठीक है। हम नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, n सेट में n लेटर को यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द नेचुरल नंबर सेट n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, नेचुरल नंबर से ही आएगा। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे जो जितना सारा नंबर है वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 अप टू जितने भी नंबर है वहाँ पे नेचुरल नंबर सेट में आएगा, ठीक है। जब हम नेचुरल कोई भी सेट को, उसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को कॉमा यूज करके लिखेंगे, ठीक है। उसका एलिमेंट को कॉमा यूज करके लिखेंगे एंड उस एलिमेंट को एक ब्रैकेट का अंदर डालेंगे, ठीक है। उस एक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा यूज करके लिखेंगे, तब उसी टाइप जो जिस प्रकार में लिखा उसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म समझ में आया, एलिमेंट्स को कॉमा यूज करके एक कर्ली ब्रैकेट्स का अंदर लिखने के हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे, प्राइम नंबर का सेट, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट, लेट द सेट नेम इज p, सो यू कैन राइट p इज इक्वल टू, प्राइम नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर आर प्राइम नंबर्स, 2, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, बहुत सारा प्राइम नंबर्स है, ठीक। इस नंबर को हम कैसे लिखा, कॉमा यूज किया एंड एक ब्रैकेट का अंदर डाल दिया, ठीक है। इसे जो लिखा इसको हम टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ रही हो। ऐसे हम और भी बहुत सारी सेट लिख सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, बहुत सारा सेट लिख सकते हैं, ठीक है। देखो और एक चीज़, मैंने एक सेट लिख रहा हूँ, देखो लेट A इज ए सेट एंड A is a set, it contains all the even number from, कहाँ से, A is a set, it contains all the natural even numbers up to 10, so कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है।
10 तक, 1 से 10 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर मैंने बोला 1 से 10 तक जितना भी हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर को लेकर हम एक सेट बनाया जिसमें एलिमेंट्स को कॉमा यूज करके लिखा, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा। ठीक है, ऐसे जो लिखा उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या बोलेंगे उसको, टेबुलर फॉर्म। देखो इवन नंबर का था, ऑड नंबर भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे ही आया। जब कुछ कंडीशन नहीं रहेगा लास्ट तक हम लिख सकते हैं, लास्ट तक तो कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमा उसका क्या लिखेंगे, डॉट डॉट लिख के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट टेबुलर फॉर्म जो है रोस्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट कॉमा देकर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स था सेट का अंदर वो सभी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किया, लेकिन हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है उस फॉर्म में और उस प्रोसेस में, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते नहीं। सेट को देखने के बाद सेट का अंदर कोई एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखा नहीं जाएगा, इसे लिखेंगे उसको जैसे कि हमको क्या क्या एलिमेंट उस सेट का अंदर आएगा पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख दिया, जैसे कि हमारा जो इवन नंबर था 2 4 6 8 10 हम लिख दिया 2 4 6 8 10। कोई भी देखेगा तो सेट को पता चल जाएगा 2 4 6 10 तो है सेट का अंदर। ठीक है, दी जाते एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इस एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट को सेट का अंदर नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे जैसे उस एलिमेंट का बारे में पता चलेगा। ठीक है, उस एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। जब एलिमेंट के बारे में पता चलेगा क्या क्या एलिमेंट आ सकता है अंदर, तब हम सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा जो सेट था a = 2 4 6 8, और पहला देखो नेचुरल नंबर सेट जो था। ठीक है, नेचुरल नंबर जो सेट था क्या था, 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारी नंबर था, वो भी एक सेट थे नेचुरल नंबर का। जब इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, सेट का नेम तो देना पड़ेगा, नेम दे दिया, उसके बाद ब्रश स्टार्ट करना होगा। सेट का अंदर क्या लिखना होगा, कोई भी एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे कि उस एलिमेंट का बारे में हमको पता चलेगा। मान लो दिस सेट n कंटेंट्स x। ठीक है, हमको पता नहीं x क्या है, लेकिन मान लो दिस सेट में क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, जब इस सेट में x आएगा, x कैसा होना चाहिए, हमारा तो जो सेट है ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। लेकिन ये यहाँ पे जो नेचुरल नंबर सेट है हमको पता चलना चाहिए यहाँ पे जो आएगा नेचुरल नंबर आएगा, इसीलिए हम कैसे लिखेंगे, मान लो n इज ए सेट एंड इट कंटेन्स x, सच दैट को ऐसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, स्लैश देकर लिख सकते हो। इस क्या लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे जैसे कि सेट का बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, देखो x इज ए सेट, सॉरी n इज ए सेट एंड इट कंटेन्स x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। देखो अब क्या हो गया, हम कुछ भी नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ऐसे कुछ लिख दिया जिससे कि हमारा सेट का अंदर जो एलिमेंट आना चाहिए उसका बारे में हमको पता चलता है। क्योंकि हमारा जो सेट था नेचुरल नंबर का 1 2 3 ऐसे लिखने तो पता चलता है कि क्या आएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसे भी लिखा तो पता चलता है ये तो नेचुरल नंबर सेट है, नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, सो ऑब्वियसली 1 2 3 4 यहाँ पे आ सकता है, आएगा, आ सकता है नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे देखो वहाँ पे और एक सेट लिया था p = 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे हम प्राइम नंबर को लिखा। जब इस सेट को यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है, इन टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कौन सा फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। जब इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो नेम दे दो, लेट दिस सेट इज p। ठीक है, एंड p कंटेंट्स x, दैट मीन्स इस सेट का अंदर जो एलिमेंट आएगा दीज आर x, क्या होगा, x होगा। क्या होगा, इस सेट में जो आएगा x होगा। ठीक है, लेकिन x क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या था, प्राइम नंबर था, तो हम ऐसे कुछ लिखेंगे जैसे कि प्राइम नंबर का बारे में पता चलना चाहिए। सो सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, x इज ए प्राइम नंबर।
ऐसे लिख दिया बस। कोई भी लोग और कोई भी स्टूडेंट देखो सेट को जब देखेंगे P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, उसका मतलब क्या होगा, उस सेट में जो एलिमेंट आएगा सब प्राइम नंबर होगा। एलिमेंट्स को लिखना जरूरी नहीं है, इसी कुछ लिख दिया जैसे कि एलिमेंट का बारे में पता चलता है। इसी फॉर्म में जो लिखेंगे उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, समझ रही हो कैसे लिखता है टेबुलर फॉर्म में, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी पता और अच्छे से चलेगा, जितना भी समझ गया अभी और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो और कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और सेट जो टेबुलर फॉर्म था उसका बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो कोई सेट ए है। ठीक है, कोई सेट ए है, ए का अंदर 2 4 6 8 10 इतना ही। ठीक है, कोई सेट ए है, ए का अंदर क्या है 2 4 6 8 10 है। हम इसको कौन सा फॉर्म में लिखा है, सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा है। कौन सा फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। हमको क्या करना होगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो सेट नेम क्या है, ए है, ए का अंदर क्या आएगा एक्स, कुछ भी आ सकते हैं, हम एक्स लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, सच दैट जो भी लिखो उसको डिस्क्राइब करना, जो चीज़ क्या है एक्स, हम यहाँ पे एक्स लिखा तो एक्स क्या है हमको उसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, देखो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ पे कौन सा सब नंबर है 2 4 6 8 10, उसका मतलब इवेन नंबर से क्या है, इवेन नंबर है। तो हम ऐसे लिखेंगे सच दैट एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर, इज एन इवेन नेचुरल नंबर, क्योंकि दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इवेन नेचुरल नंबर ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इवेन नेचुरल नंबर है, हमारा जो इवेन नेचुरल नंबर है, इवेन नेचुरल नंबर क्या 10 तक है, 10 से ज़्यादा नहीं है क्या, 10 से भी ज़्यादा है। बहुत सारे नंबर है नेचुरल नंबर्स में, बहुत सारे नेचुरल इवेन नंबर है। 10 का बाद 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, बहुत सारे नंबर आएगा। लेकिन हमको किस नंबर तक लिखना है, 10 तक लिखना है। कितने किसी नंबर तक लिखना है, 10 तक। सो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन एक देना होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवेन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, एक कंडीशन मैंने डाल दिया। क्या कंडीशन है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। दैट मीन्स एक्स कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 से छोटा हो सकता है और 10 से इक्वल हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, समझ रही हो। ऐसे ही हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। और एक चीज़ और एक प्रोसेस भी है, ऐसा ही है, ये सेट बिल्डर है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया उसको थोड़ा क्रिएटिविटी करना होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। दिस सेट को ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस सेट कंटेंट्स एक्स सच दैट, यहाँ पे जो लिखा एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, एक्स इवेन नंबर होगा एंड n, ए जो n है स्मॉल n, ये क्या है, n इज बिलोंग्स टू n। उसका मतलब n जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। जब 1 आएगा 2 1 जा 2 होगा, 2 आएगा 2 2 जा 4 होगा, 3 आएगा 2 3 जा 3, 2 3 जा 6 होगा, 4 आने से 2 4 जा 8 होगा, ऐसे इवेन नंबर आएगा। लेकिन हमारा कितना तक आना चाहिए, 10 तक। हम कैसे लिखेंगे, जब n इज इक्वल टू 5 होगा, n इज लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, तब n 5 से छोटा होगा और n 5 से इक्वल होगा। जब n 5 से छोटा होगा कितना होगा, नेचुरल नंबर तो होगा, नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 1 तक होगा, 1 से नीचे नहीं आएगा। सो 1 होने से क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 होने से 2 2 जा 4, 3 होगा तो 2 3 जा 6, 4 होने से 2 4 जा 8। एंड जब n इज इक्वल टू 5 होगा 2 5 जा 10, n उससे ज़्यादा होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन है n इज लेस देन और इक्वल टू 5। n 5 तो 5 के साथ इक्वल हो सकता है और 5 से छोटा होगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम 10 तक लिख सकते, उसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया।
ऐसे लिख सकते हो और ऐसे सिंबलिकली ऑल्सो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन क्या है, मान लो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 था, लेट क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन को सेट टेबुलर फॉर्म में लिखो और रोस्टर फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया, एलिमेंट को हमको पता नहीं है क्या क्या एलिमेंट आएगा उसमें। पहले क्या करना होगा, उस जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0, पहले क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को यूज करके हम एक सेट लिखेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसका, ऐड करने से एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -2 होगा। सो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जब ऐड करेंगे 1 होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा -2 होगा। देखो नंबर क्या आएगा +2 -1, +2 का साथ -1 जब ऐड करेंगे क्या होगा +1 होगा, +2 का साथ -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन यहाँ पे x कॉमन जाएगा, सो x प्लस 2 यहाँ पे माइनस कॉमन जाएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे -1 कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन जाएगा तो x प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल 1 होगा। ठीक है, सो हमारा जो सोल्यूशन क्या होगा -2 और 1। सो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था 1 इज -2, अनदर 1 इज 1। सो -2 और 1 को यूज करके हम एक सेट लिखेंगे। मान लो सेट का नाम B है एंड B का अंदर क्या आएगा -2 एंड 1 आएगा। ठीक है, -2 और 1 आएगा। ठीक है, ऐसे हम सेट लिख, देखो एक सेट, लेट एक सेट है ए में क्या है 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, एक सेट ए है, उसका अंदर 1 4 9 16 एंड 25 है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। उसको हम कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सॉरी, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म जो है टेबुलर फॉर्म वही भी है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, सोचो एक बार कि इसमें कैसे लिखा है 1 4 9 16 25। हमको पता चलना चाहिए जो एलिमेंट्स है किस ऑर्डर में है। जब किस ऑर्डर में एलिमेंट्स है हमको पता चलेगा, देन हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 1 4 9, देखो 1 क्या है, 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल 25 है। हमको पता चलता है इसमें जो नेचुरल नंबर है 1 to 5 तक, उसका स्क्वायर में लिखा है उस सेट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो लेट ए इज द सेट, दैट मीन्स ए इज ए सेट दैट कंटेन्स x। ठीक है, such that x इज बिलोंग्स टू n। ठीक है, x इज बिलोंग्स टू लिखना जरूरी नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में है इसीलिए हम x इज इक्वल टू n स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन n नेचुरल नंबर का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारा कितना तक जाएगा 25 यहाँ पे है, मतलब 5 स्क्वायर 25 है, उसका मतलब n कितना होगा 5 होगा, 5 और 5 से कम होगा। ठीक है, इसीलिए हम कंडीशन देंगे n इज लेस देन और इक्वल टू 5, बस हो गया। इससे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहे, कर सकते हो। और एक क्वेश्चन देखेंगे, देखो
जैसे कि हमारा जो भावल्स है, ठीक है, हमारा जो भावल्स है उसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो भावल क्या है, भावल का जो सेट है ए ई आई ओ यू, हमारा जो 5 भावल्स है उसको हम कमा देकर और कमा यूज करके लिख सकते हैं। लेट दिस सेट इज कॉल्ड पी एंड पी कंटेंट्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। हम इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखा। नाउ हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, सेम सेट है पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक भावल है, एक्स इज ए भावल, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो और भी क्वेश्चन है। तो सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखो और एक क्वेश्चन। तो सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल 1 का 1/1 होगा, 2 का 1/2 होगा, 1/3 1/4 ऐसे ही आएगा। इस सब जो एलिमेंट्स है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, लेट दिस सेट इज इक्वल आर, देन आर इज इक्वल ऐसे ही होगा। ये था टेबुलर फॉर्म में। जब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो आर इज इक्वल टू, इट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/n, क्योंकि हमको रेसिप्रोकल जैसा ऐसा ही लिखना होगा। सो एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। आज हम क्या पढ़ा, सेट क्या है, सेट को कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक है। और क्या लिखा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड पढ़ा, कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इन सेट के जो एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। देन टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, पढ़ाई करते रहो।